नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देगा आपकी राशियों पर? जी हाँ, मंगल ने राशि परिवर्तन कन्या राशि से तुला राशि के अंदर प्रवेश किया है। सूर्य वहां पर पहले से विराजमान है। सूर्य के साथ मंगल सूर्य की युति अंगारक योग का निर्माण करती है। अंगारक योग का जब निर्माण होता है तो अत्यधिक क्रोध या आगजनी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मेष से लेकर मीन तक की राशि पर ये क्या प्रभाव देंगे, आज हम ये वीडियो सभी राशियों को ध्यान में रख के बना रहे हैं कि किन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंगल एक अग्निकारक ग्रह है, सूर्य भी अग्निकारक ग्रह है। जब दोनों इकट्ठे आते हैं तो व्यक्ति जिस भी भाव के ऊपर बैठते हैं वो व्यक्ति गुस्से में भरा रहता है। कहीं ना कहीं उसको किसी भी बात के ऊपर इतना क्रोध आ जाता है कि वो अपना भी नुकसान कर सकता है। तो ये पीरियड एक तरीके से देखा जाए तो कि जब तक ये युति बनेगी तो अवेयर रहने की आवश्यकता है। ये पीरियड अच्छा फल भी देगा, पर अच्छा फल कई बार गुस्से से कई बार होता है कि हमारा कोई नुकसान कर रहा है और हम अगर उसको गुस्सा नहीं दिखाते वो हमारे लिए नुकसानदायक है। पर अगर हम गुस्सा दिखाते हैं और अपना लाभ कर जाते हैं, अपना नुकसान होने से बचा लेते हैं, तो वो हमारे लिए फायदे की चीज है। पर यहाँ पर विवेक का काम करना बहुत अत्यधिक आवश्यक होता है। जब अंगारक योग बनता है तो इसके अंदर विवेक हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं मेष से लेकर मीन तक का क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि के सप्तम भाव में यानी कि पत्नी भाव, स्पाउस के भाव के अंदर ये युति का निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पत्नी के साथ आपका तनाव हो सकता है। अगर बिजनेस की साझेदारी है तो बिजनेस में कहीं ना कहीं साझेदारी के अंदर टकराव हो सकता है। तो थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। विवेक से काम ले तो पति पत्नी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि वो वहां पर सूर्य नीचके के साथ बैठकर आपको उच्च का बनाते हैं। तो विवेक अगर आप यूज करेंगे तो आप अपने राशि को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये कुंडली के अंदर सप्तम भाव पर बैठा हुआ मंगल आपके जो है लगन भाव को देख रहा है, तो लगन को मजबूत कर रहा है, और साथ ही साथ जो है अष्टम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, तो धन आने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, क्योंकि दूसरी राशि वृषभ है। वृषभ राशि के अंदर जो है ये वो भाव यानी सूर्य और मंगल की युति छठे भाव के अंदर बन रही है। छठे भाव के अंदर सूर्य मंगल का आना कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप अपने दुश्मनों को दबाने में सक्षम रहेंगे, और आपका छठे भाव के अंदर मंगल और सूर्य का आना अच्छा गोचर वाइज भी रहता है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि ये वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। अपनी हेल्थ का अवश्य ध्यान रखें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अंदर ये जो युति बन रही है सूर्य मंगल की, वो पंचम भाव के अंदर स्थापित है। पंचम भाव में संतान से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है। अगर आपने कंसीव किया हुआ है, आप महिला हैं, तो कहीं ना कहीं अबॉर्शन होने की संभावना है, तो प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है। बच्चे अगर दीपावली आ रही है, पटाखे छुड़ा रहे हैं, तो उनका ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं आगजनी की घटना ना हो। अगर आपका लव अफेयर चल रहा है तो ये टूटने की कगार पे हो सकता है, क्रोध के कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। और अगर आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए पीरियड अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक होकर पढ़ाई के पंचम में मंगल का आना आपको लॉजिकल बनाता है और आपको कंपटीशन में भी सक्सेस दिलाने के योग बनाता है। अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि के अंदर मंगल सूर्य की युति जो बन रही है वो बन रही है हमारे चतुर्थ भाव के अंदर। चौथे भाव के अंदर मंगल सूर्य का होना आपको क्रोधी बनाता है। क्रोध के कारण आपका नुकसान हो सकता है, और आपकी मदर के साथ या मदर को कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। वाहन को लेकर कोई आपको दिक्कत आ सकती है, वाहन खराब हो सकता है। या आप ये मान सकते हैं कि सूर्य और मंगल का यहाँ पर होना, सूर्य नीच का है, तो कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि आपका धन से संबंधित जो खर्चे हैं वो घर, मकान, गाड़ी या घर की डेकोरेशन को लेकर होंगे। अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य नीच का हुआ है, पर उसका नीच भंग राजयोग हो रहा है। पर मंगल का साथ में बैठकर भाग्य स्थान को देखना, ये सिंह राशि वालों के लिए ये पीरियड अत्यधिक लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि के अंदर द्वितीय भाव के अंदर ये योग बन रहा है सूर्य मंगल की जो अंगारक की स्थिति है। तो आप वाणी पे संयम रखें, अपनी वाणी से आप नुकसान उठा सकती हैं, और ये जो नुकसान है
आपको आर्थिक नुकसान में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के अंदर ही लगन के अंदर मंगल सूर्य का योग बन रहा है। जो तुला राशि वाले हैं वो अपने क्रोध को कंट्रोल में रखें। अगर आपका सूर्य और मंगल लगन में है तो सप्तम पे उसकी दृष्टि है, तो यहाँ आपके पार्टनर के साथ आप सामंजस्य बिठा के रखें। पार्टनर के साथ आपके संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करें। मंगल की दृष्टि अष्टम आपके अष्टम भाव पर भी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी एक तरीके से मांगलिक दोष का या मांगलिक योग का निर्माण होता है। तो मांगलिक जब होता है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध की जो सीमा है वो कुछ अत्यधिक होती है, तो उसको कंट्रोल में रखना अत्यधिक आवश्यक है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के। ये 12वें भाव के अंदर सूर्य मंगल की युति बन रही है। मंगल का लग्नेश का 12वें भाव में जाना और सूर्य के साथ होना, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज देता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके जो कार्य हैं, क्योंकि नीचभंग राजयोग सूर्य का हो रहा है, तो आपके कार्यों में सफलता आपको मिलेगी, पर हेल्थ से संबंधित आप अवेयर रहें। अब बात करते हैं हम धनु राशि की। धनु राशि के अंदर लाभ भाव के अंदर मंगल सूर्य की युति बनकर पंचम को देख रही है, तो यहाँ संतान से संबंधित आपको लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। पर कहीं अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेशों से कहीं लाभ की संभावना है, तो वहां थोड़ा सा मुश्किलों के बाद वो आपको सफलता हासिल होगी, पर होगी, क्योंकि कुंडली के जो योग हैं कि सूर्य अगर नीच का है तो बुद्धि को उच्च की दृष्टि से देख रहा है। मंगल अपनी ही वहां पर बैठकर मंगल भी अपनी राशि को देख रहा है, तो बुद्धि के माध्यम से आप इसका नीचभंग राजयोग भी साथ साथ हो रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के अंदर ये जो योग बन रहा है वो 10वें भाव के अंदर बन रहा है। सूर्य अष्टम के लॉर्ड होकर नीच के हुए हैं और मंगल लाभ भाव के स्वामी केंद्र में है। तो मकर राशि वालों के लिए भी कर्म स्थान के ऊपर आपको उपलब्धि हासिल होती हुई नजर आ रही है। तो कर्म जो भी आप करें वो थोड़ा सा विचारणीय है, तो विचार के करें, पर सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के अंदर मंगल सूर्य की युति जो है भाग्य स्थान के अंदर बन रही है। भाग्य स्थान के अंदर कहीं ना कहीं फादर के को से साथ आर्गुमेंट हो सकता है, फादर की हेल्थ को कहीं नुकसान हो सकता है, या भाग्य के अंदर थोड़े से रोड़े अटक सकते हैं। और क्योंकि आपका लग्नेश 12वें भाव में चल रहा है, साथ साथ गुरु भी अभी नीच का उनके साथ चल रहा है, तो अवेयर रहने की आवश्यकता है। भाग्य कहीं आपके कहीं खिलवाड़ ना हो आपके साथ, इसका आप विशेष ध्यान रखें। उसके लिए अवेयर है कि आप क्रोध को कंट्रोल में रखें। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि का जो स्वामी है वो अभी नीच का होकर चल रहा है और लाभ भाव के अंदर होकर चल रहा है। नीचभंग राजयोग शनि ने दिया है और पंचम को वो उच्च की दृष्टि से देख रहा है, तो बुद्धि के माध्यम से आप अपने बिगड़े हुए कार्य को सुधार सकते हैं। पर सूर्य का अष्टम में बैठना और मंगल का बैठना कहीं ना कहीं एक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा लाभ तो आपको होगा, पर वाणी पे संयम आपको भी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ से सूर्य उच्च का होकर वाणी को देखते हैं और मंगल भी देख रहे हैं। धन का आगमन होगा, लाभ होगा, पैसे की आमद होगी अगर मंगल की महादशा चल रही है तो, क्योंकि भाग्य का स्वामी है ये मंगल, अष्टम में होकर आपके द्वितीय भाव को देख रहा है और धन का भाव का स्वामी भी है। धन का लाभ हो सकता है, पर वाणी पे संयम रखिए, अहंकार मत आने दीजिए। तो ये जो गोचर है आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो मंगल का मेष से लेकर मीन तक का क्या प्रभाव रहेगा ये आपको बताया। आगे जब भी राशि परिवर्तन या ग्रह परिवर्तन होते हैं तो हम आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको जरूर बताने का, अवेयर करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि ग्रहों का प्रभाव आपकी जिंदगी के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है उसको आप जान सकें और उसका लाभ उठा सकें। आपको भी अगर अपने ग्रहों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी कुंडली के बारे में वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और औरों को भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।